हेलो दोस्तों, स्टडी टॉप क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो में 20 तक क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम लोग 20 के बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका कि राज्यसभा सदस्य में, बी नंबर ऑप्शन है विधान परिषद सदस्य में, सी नंबर है उपराष्ट्रपति और डी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है चुनाव आयोग, बी नंबर ऑप्शन है संसद, सी नंबर है उच्चतम न्यायालय और डी नंबर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। सही आंसर है सी नंबर। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर है कि अनुच्छेद 55 में, बी नंबर है अनुच्छेद 68 में, सी नंबर है अनुच्छेद 69 में और डी नंबर है अनुच्छेद 71 में। तो आपका सही उत्तर डी नंबर होगा, अनुच्छेद 71 में किया गया है। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। यानी राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो आप कितना दिन प्रचार प्रसार करा सकते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर है 1 माह, बी नंबर है 2 सप्ताह, सी नंबर है 1 सप्ताह, डी नंबर है ये 3 सप्ताह। ये दोस्तों ये गलत से टाइप हो गया है, ये ऑप्शन नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, 2 सप्ताह टाइम मिलता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो ये तो लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि कितने वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन ए में दिया है 6 वर्ष, बी में दिया है 5 वर्ष, सी में दिया है 4 वर्ष, डी में दिया है 3 वर्ष। तो आशा करते हैं इसका आंसर आप बता चुके होंगे। ऑप्शन बी नंबर सही है, 5 वर्ष का होता है। चलिए 26 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं 26 की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो आपका ऑप्शन ए नंबर है अनुच्छेद 54, बी नंबर है अनुच्छेद 56, सी नंबर है अनुच्छेद 57 और डी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 58। तो इसका आंसर आपका बी नंबर होगा, अनुच्छेद 56। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो ऑप्शन ए को पढ़िए कि संसद के सभी सदस्य और विधान सभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी को पढ़िए कि संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी नंबर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन डी नंबर है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा तो कैसे हटाया जाएगा। तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री के भारत के प्रधानमंत्री द्वारा
लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो ये आपका संसद द्वारा दोस्तों हटाया जाता है। चलिए, ये तो फिर आगे आपका 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 30 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए नंबर है संसद द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव। ऑप्शन बी नंबर है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। ऑप्शन सी नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। और ऑप्शन डी नंबर है संसद द्वारा महाभियोग। तो ये दोस्तों आपका आंसर डी नंबर सही है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलिए, ये इसको बना लीजिएगा। वो कितना था क्वेश्चन नंबर, इसके पहले वाले 30 था, तो ये क्वेश्चन 31 नंबर है, लिख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 31 नंबर, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसके शुरू की जा सकती है, किसमें शुरू की जा सकती है। तो ये आंसर देखिए, ए नंबर दिया है लोकसभा, बी नंबर दिया है राज्यसभा, सी नंबर दिया है संसद के किसी भी सदन में, डी नंबर दिया है उच्चतम न्यायालय में। तो इसका आंसर सी होगा संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में, आंसर सी नंबर सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों कैसे हटाया जा सकता है, अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग 2-3 गो इसके पहले वाले क्वेश्चन देखे हैं उसमें बताया गया है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान में संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से और महाभियोग द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर आप बता सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रपति पद महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है। ऑप्शन ए नंबर दिया गया है किसी भी आधार पर, बी नंबर दिया है संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। दोस्तों हटाने के लिए लाया जाता है। अगर राष्ट्रपति किसी के दबाव में या दूसरे देश के दबाव में या किसी के कहने पर अगर संविधान जिस प्रकार लिखा गया है उस हिसाब से काम नहीं करता है, देश के हित में काम नहीं करता है, तो उसको हटाया जा सकता है। तो यही लिखा है इसमें, संविधान के अतिक्रमण करने पर। ऑप्शन बी नंबर सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट जानता है कि ये VVI क्वेश्चन है, ये कितनी बार पूछ दिया गया है। इसको देखिए, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए नंबर है अमेरिका, बी नंबर है कनाडा, सी नंबर है जापान और डी नंबर है आयरलैंड। तो इसका ऑप्शन दोस्तों होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए नंबर सही है। चलिए अब हम 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। त्याग पत्र का मतलब दोस्तों कि उसे क्या, वो उससे एथी पर नहीं रहना चाहता है, उस पोस्ट पर नहीं रहना चाहता है, अपना त्याग पत्र देकर और वो चला जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर है आपका महाभियोग लगाने पर, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री के कहने पर, बी नंबर ऑप्शन है रिश्ते लेने पर, डी नंबर ऑप्शन है संसद में वकायत न देने पर। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए नंबर महाभियोग लाने पर।
क्या किया जाता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र को देना पड़ता है और हट जाता है पोस्ट से, राष्ट्रपति के पद से हट जाता है। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है ना। तो पहला नंबर ऑप्शन है क्या है दोस्तों कि प्रधानमंत्री, दूसरा नंबर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी नंबर ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और डी नंबर ऑप्शन है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो अगर दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा तो संसद के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, महाभियोग लगाकर उसको हटा देते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर सही है इसका। चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ कह रहा है संसद के किसी भी सदन में, तो संसद में दो सदन होता है, एक में होता है लोकसभा दोस्तों होता है और एक में होता है क्या दोस्तों, राज्यसभा होता है। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इन दोनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है और यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है यानी उनको हटाने की बात होती है तो हटाने से पहले 14 दिन पहले या 7 दिन पहले या 30 दिन पहले या यहाँ पर दिया है 60 दिन पहले, कितना दिन पहले उनको लिखित सूचना दी जाती है कि आपको इस पद से हटाया जाएगा, आप पर महाभियोग लग गया है। तो ये ऑप्शन ए नंबर क्या है, 7 दिन पहले दिया जाता है सूचना राष्ट्रपति को, बी नंबर ऑप्शन है 14 दिन पहले दिया जाता है, सी नंबर 30 दिन पहले, डी नंबर 60 दिन पहले। तो इसका सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे दिया जाता है ताकि वह जाके अपने पक्ष में कुछ बयान दे सके कि नहीं हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, हम सही काम कर रहे हैं, या अपने प्रतिनिधि या अपने कुछ पार्टी को भेजेगा कि जाइए हमारे ओर से और जाकर वहाँ पर एथी कीजिए कि नहीं हम गलत नहीं है, सही है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। दोस्तों महाभियोग लगाना है, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन है, देखिए पढ़िए, संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य का। बी नंबर ऑप्शन है संसद के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य का। सी नंबर ऑप्शन है संसद में कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्यों का। और डी नंबर ऑप्शन है संसद के विशेष बहुमत। तो आपका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी नंबर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन है सत्ता अधिकारी राजनीतिक दल द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है न्यायालय में ट्रायल द्वारा, बी सी नंबर ऑप्शन है महाभियोग द्वारा, और डी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा। ये दोस्तों नहीं है ये ऑप्शन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो महाभियोग द्वारा दोस्तों हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके, यहाँ पर दोस्तों काला उग गया है, यहाँ पर है उसके, यहाँ पर काला के जगह पर है उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने की पूर्ण के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। तो ऑप्शन ए नंबर दिया है क्या, यह कृत्य अभिमान्य होंगे। बी नंबर है यह कृत्य बी नंबर ऑप्शन है
यह कृति विनिमय होंगे। और सी नंबर ऑप्शन है, यह कृति की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है। और डी नंबर है, उपर्युक्त में से सभी नहीं। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका क्या, बी नंबर ऑप्शन, यह कृति विनिमय होंगे। चलिए, तो ये अब क्लास आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।